जी तो में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में इशारा मिलता है कि इमाम वहां पर क़याम करते हैं। अब सवाल या साहिब ज़मान औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में हुर्फ़ इंतज़ार के इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। आज जिस हर्फ़ इंतज़ार के बारे में आपसे बात करनी है वो हर्फ़ दाल। हर्फ़ दाल से जो लफ्ज़ तश्कील पाता है या तामीर होता है वो है ज़ीतुआ। आइए जानते हैं ज़ीतुआ के बारे में कि ज़ीतुआ है क्या। दुआए नुदबा में आया है कि काश मुझे मालूम होता कि आप कहाँ मुकीम हैं, क्या आप कोहे रज़वा में हैं या कोहे या ज़ीतुआ में हैं। अब आप याद रखिएगा कि बाज़ रिवायतों में ये भी वारिद हुआ है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने ग़ैबत में क़यामगाह ज़ीतुआ करार दिया गया है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहिबुल अम्र को उन वादियों में से किसी एक में ग़ैबत होगी, और आपने ज़ीतुआ की तरफ इशारा फरमाया। और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज़ुहूर के दिन ज़ीतुआ में 313 अफराद के साथ होंगे, फिर हजर अस्वद से टेक लगाकर परचम बुलंद करेंगे। फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गोया मैं क़ाइम आले मोहम्मद को देख रहा हूँ कि वो ज़ीतुआ में नंगे पांव खड़े हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इंतजार की हालत में, ताकि मकाम इब्राहीम पर आकर दावत का ऐलान करें। नाज़रीन इकराम, ज़ीतुआ यानी इमाम की क़यामगाह है। इमाम बार रहते हैं। इमाम तो वैसे हर जगह रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं। कहीं भी रहने के जो है अंदाजा है कि कोहे रज़वा में भी रह सकते हैं, ज़ीतुआ में भी रह सकते हैं, या किसी और जगह पे भी रह सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब आप देखिएगा कि ज़ीतुआ में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में इशारा मिलता है कि इमाम वहां पर क़याम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे घर में अगर या आपके घर में अगर कोई मेहमान आना चाहे, या अगर आपने दावत दी है, तो क्या मेहमान को वैसे ही दावत दे देंगे? नहीं, बल्कि आप अपने घर को सजाएंगे, साफ सफाई करेंगे, उसके बाद मेहमान को दावत देते हैं। उसी तरह से इमाम हमारे घर में आना चाहें तो क्या आप ये अपने आप को समझाए या बताए कि क्या उस घर में इमाम आ सकते हैं जिस घर में गुनाहों का शोर हो, फिल्में देखी जाती हो, गाने सुने जाते हो? तो क्या इसके अलावा अगर हम अपने दिल में इमाम की मोहब्बत को बसाना चाहे, या इमाम की मवद्दत को बसाना चाहे, या इमाम की बरकतों को जो है अपने दिल को सजाना चाहे, तो क्या ऐसे दिल में इमाम की मोहब्बत आ सकती है कि जिस दिल में हसद हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो, अपने रिश्तेदारों के हवाले से या अपने अड़ोस पड़ोस के हवाले से? इसका मतलब ये हुआ कि मालूम ये हुआ कि जिस मेहमान के लिए आप अपने घर को सजा रहे हैं, उसी तरह से इमाम वक्त के लिए भी अपने घर को भी सजाना होगा, अपने दिल को भी गुनाहों से पाक करना होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।